चॉकलेट्स और आइसक्रीम। चॉकलेट। चॉकलेट और रसमलाई। चॉकलेट। चॉकलेट और जलेबी। चॉकलेट। हर साल चॉकलेट्स छोटे होते जाते हैं या फिर उनका कोको सॉलिड कंटेंट कम होता जाता है। Million tons of it are consumed every year, half of it in Europe. कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें खाया भी नहीं जा सकता, फिर भी लोग सिर्फ इसलिए उसे यूज करते हैं क्योंकि उसमें चॉकलेट फ्लेवर आता है। सेम ब्रांड का वहाँ मिलने वाला चॉकलेट और भारत में मिलने वाला चॉकलेट अलग है। उन्हें तो अच्छा चॉकलेट मिल रहा है, लेकिन हमारा मार्केट। But the success of chocolate has a dark side. While first world kids are enjoying the sweet taste, reality is rather different for Africa's children. सिर्फ चॉकलेट डार्क नहीं है, इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ ऐसी डार्क बातें हैं जो किसी को भी नहीं पता। CBS News investigation found the cocoa used by candy giant Mars is harvested by impoverished children in Africa. कैडबरी, पार्ले, नेस्ले, अमूल, मार्स, हार्सी और फेस्टिवल्स दुनिया में तमाम सारी कंपनियां हैं जो चॉकलेट बनाती हैं। हर दिन इनको लाखों करोड़ों लोग खरीदते हैं। कस्टम मार्केट इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में चॉकलेट इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2023 में $3.8 बिलियन का था, जो कि 2032 तक इंडिया का चॉकलेट मार्केट $9.2 बिलियन का हो जाएगा। इंडिया में 61% लोग ऐसे हैं जो हर दिन या वीक में एक बार चॉकलेट जरूर खाते हैं, ये जानते हुए भी ज्यादा चॉकलेट खाना लॉन्ग टर्म में सेहत के लिए हानिकारक है। 2 साल का छोटा बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा आदमी, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने चॉकलेट नहीं खाई होगी। लोग एक बार काजू कतली खाने को मना कर देंगे, लेकिन चॉकलेट मना नहीं कर सकते। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 92.5% बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं या चॉकलेट फ्लेवर्ड फूड खाते हैं। डेयरी मिल्क, पर्क्स, 5 स्टार, बॉर्नमील और फेरेरो रोसर कई सारी महंगी महंगी चॉकलेट्स हैं जिन्हें आप मस्त चॉकलेट समझकर खरीद रहे हो। असल में चॉकलेट इनमें सिर्फ नाम मात्र का ही है। आपको मिलता है शुगर, वेजिटेबल फैट, आर्टिफिशियल फ्लेवरस सब्सटेंस। तो फिर क्या है चॉकलेट्स की डार्क रियलिटी? क्या डेली चॉकलेट्स खाने पर हमारे दांत खराब हो जाते हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो जा अपना ग्राउंड को। इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। किसी वीडियो को आप देखो या ना देखो, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये आपकी हेल्थ और कोको बीन्स पैदा करने वाले किसानों की जिंदगी का सवाल है। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना, वरना आपकी मर्जी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चॉकलेट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो चॉकलेट शब्द क्लासिकल नाहुआटल वर्ड जोको अटल से आता है, जिसमें जोको का मतलब होता है कड़वा और अटल का मतलब होता है पानी। पानी इसलिए इसके नाम में है क्योंकि 5300 साल पहले मेओ चिंचिप संस्कृत के लोगों ने कोको बीन्स को जमारो चिंचिप प्रांत में, जो कि प्रेजेंट टाइम में साउथ ईस्ट इक्वाडोर है, वहाँ डोमेस्टिकेट किया। उस टाइम पर मेन रूप से इसे एक ड्रिंक के रूप में तैयार किया जाता था। चॉकलेट को मसालों या मकई की प्यूरी के साथ मिलाकर कड़वे ड्रिंक के रूप में पिया और सर्व किया जाता था, और यह माना जाता था कि इस ड्रिंक को पीने से काम उत्तेजना और ताकत आती है। ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि चॉकलेट की खोज कब हुई, लेकिन ये क्लियर है कि शुरुआत से ही इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया था। पूर्व आधुनिक लैटिन अमेरिका में कई सभ्यताओं तक कोको बीन्स को करेंसी के रूप में यूज किया गया था। 16वीं शताब्दी के एस्टेक डॉक्यूमेंट के अनुसार एक बीन को एक तमाले के बदले बेचा जा सकता था और 100 कोको बीन से एक अच्छी तुर्किश मुर्गी खरीदी जा सकती थी। तमाले मेसो अमेरिका का एक ट्रेडिशनल फूड है जो निस्टामलाइज्ड मकई के आटे से बना होता है। माया और एस्टेक दोनों सिविलाइजेशन का ये मानना था कि कोको बीन्स में देवी गुण होते हैं, इसीलिए चॉकलेट का उपयोग ये लोग जन्म, शादी, बारात और मृत्यु के टाइम पर करते थे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक चॉकलेट कड़वी मसालेदार ड्रिंक ही होती थी। 1500 के टाइम के आसपास की बात है। एक बार एस्टेक के राजा मोन्टेजमा ने स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्नांडो कोर्टेज को एक दावत पर बुलाया। उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करी गई और फिर लास्ट में कड़वी मसालेदार चॉकलेट दी गई। अब हर्नांडो कोर्टेज एक बहुत खतरनाक आदमी था। उसने मेक्सिको को आक्रमण करके जीता था। एस्टेक के लोगों ने उसे एक विजेता आक्रमणकारी की बजाय पुनर्जन्मित देवता मान लिया। फिर जब कोर्टेज ने ड्रिंक को पिया तब उसने कहा, ये क्या बकवास है, ये तो सूर के पीने की चीज है, इतनी कड़वी बेकार ड्रिंक। फिर उसके बाद चॉकलेट में शुगर या शहद मिलाकर उसे मीठा किया गया और फिर धीरे धीरे ये चॉकलेट यूरोप में फेमस हो गई। फिर आता है 18वीं सेंचुरी का टाइम, जब लोग अल्कोहल ज्यादा पीने लगे थे। तभी क्यूकर के बिजनेसमैन मिस्टर जॉन कैडबरी शराब के अड्डे पर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, हे टेलीमैन, आप दारू क्यों पीते हैं? अरे भाई, ये दारू नहीं, दवाई है, दवाई। इसे पीने के बाद दर्द, थकान, गम सब दूर हो जाते हैं और अपन को अच्छी भी लगती है। तभी जॉन कैडबरी कहते हैं कि अगर मैं आपको ऐसी ड्रिंक पिलाऊं जो आपको अच्छी लगे तो क्या आप पियोगे? बेवड़े ने कहा, भाई ले आ, अपने को क्या, अपने को तो पीने से मतलब है। फिर जॉन घर आकर लग गए अपनी रिसर्च में। वो एक चॉकलेट से ऐसी ड्रिंक बनाने लगे जो अल्कोहल का अल्टरनेटिव बन जाए। 1824 में कैडबरी ने एक दुकान खोली जहाँ वो चॉकलेट ड्रिंक बनाते थे और बेचते थे। अभी तक जॉन कैडबरी सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक ही बनाते थे। फिर 1849 में कैडबरी ने खाने वाली चॉकलेट बनाई जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी टेस्टी नहीं थी। जॉन कैडबरी का बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि 1880 आते आते इन्हें बोर्नमील के बगीचे में अपनी फैक्ट्री खोलनी
पड़ी। उसके बाद कैडबरी ने चॉकलेट के कई सारे वेरिएंट लाए, जैसे डेयरी मिल्क, ओल्ड गोल्ड, बॉर्नविल, पर्क्स, फ्यूज, 5 स्टार और भी बहुत सारे, जिसके बाद कैडबरी कंपनी फेमस होती गई। और आज के टाइम में कैडबरी की पेरेंट कंपनी मोल्डिस का मार्केट कैप $94.19 बिलियन से, जो कि दुनिया की 175th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी सारी चॉकलेट्स आती कहां से हैं? पेड़ों पर लगती हैं या मशीन से बनाई जाती हैं? चॉकलेट को कस्टमर तक पहुंचने से पहले इसकी कहानी की शुरुआत होती है कोकोआ ट्री के बागानों से। कोकोआ के पेड़ों को थियोब्रोमा काकाओ कहा जाता है, जो मेनली अमेजन रेन फॉरेस्ट और साउथ अमेरिकन रीजन से आता है। लेकिन दुनिया का 80% कोकोआ वेस्ट अफ्रीका और इंडोनेशिया में पैदा किया जाता है, और इसे पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। पार्टिकुलर टेम्परेचर, रेन और सॉइल सभी का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो, तब जाकर एक कोकोआ का पेड़ तैयार होता है। और अगर कहीं तेज हवा चलने लगे तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए ककाओ के पेड़ों को बड़े बड़े पेड़ों के बीच लगाना पड़ता है। ऊपर से थियोब्रोमा ककाओ का पेड़ तैयार होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, और जब पेड़ तैयार हो जाता है तो 25 से 30 साल तक इसमें फल आते रहते हैं। आप जो स्क्रीन पर फल देख रहे हो, इसे बोलते हैं पॉट्स, जिसे तोड़ा आता है। फिर इसके अंदर से कोको सीड्स निकलते हैं। चिपचिपे गुदे को सुखाया जाता है, इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसके अंदर से निकलता है ब्राउन ब्राउन कोको सीड्स, जिसके बाद इन्हें बोरों में भरकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। फिर कंपनियां इन कोको सीड्स का अपना क्रियाक्रम करके चॉकलेट्स बनाती हैं। यूरोप चॉकलेट्स का हब माना जाता है, लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि यूरोप जिसने चॉकलेट्स बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए, जहाँ सबसे ज्यादा चॉकलेट बनाई और बेची जाती है, वहाँ कोकोआ के पेड़ पाए ही नहीं जाते। हाँ, सही सुना आपने। दुनिया की सबसे ज्यादा 60% ककाओ की पैदावार आइवरी कोस्ट और घाना में होती है, और यहाँ से ही कोको सीड्स की सप्लाई पूरे वर्ल्ड में होती है। अब आप कह रहे होंगे कि जब दुनिया का सबसे ज्यादा कोकोआ सीड्स इन देशों में पैदा होती है तो यहाँ के किसान बहुत ज्यादा अमीर होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ के किसान इतने गरीब हैं कि उनको मजदूरी बचाने के लिए अपने बच्चों तक को काम पर लगाना पड़ता है। चाइल्ड लेबर की रिपोर्ट के मुताबिक इन एस्टीमेट 15,60,000 बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर इन कोकोआ फार्म्स में काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया की चॉकलेट इंडस्ट्री $140 बिलियन की है, और इतनी बड़ी चॉकलेट इंडस्ट्री होने के बावजूद इन देशों को सिर्फ 5 से 6% ही पैसा मिलता है। इस वीडियो को देखो। The family harvested only 1 bag of cocoa the entire year. A 140-pound sack fetches around $115. इनकी पूरे एक साल की कमाई है $115, यानी कि $9,500। और इतनी कम कीमत होने की वजह से यहाँ के फार्मर्स अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाकर खेती करने लगते हैं। Desperate farmers supplement their crop by growing cocoa trees in a protected forest. और इन्हें अपने बच्चों को भी काम पर लगाना पड़ता है। चॉकलेट के इतने बड़े सप्लायर होने के बावजूद इनको क्रेडिट तक नहीं मिलता। इनको मिलता क्या है? मुट्ठी में पैसे और क्लाइमेट चेंज। सारा पैसा मिडिलमैन यानी कि ट्रेडर्स और चॉकलेट कंपनियां ले जाती हैं। अब ककाओ ट्री बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से सोलन सूट डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है, और अभी तक आइवरी कोस्ट के 13 में से 11 रीजन्स में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिजीज पिछले 3 सालों से फैल रहा है। इन फैक्टर्स की वजह से आइवरी कोस्ट का प्रोडक्शन 25 से 30% और घाना का प्रोडक्शन 35% तक कम हो रहा है, और जैसे जैसे सप्लाई कम हो रही है वैसे वैसे प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर भारत में देखो तो आज बहुत कम लोग चॉकलेट्स खाते हैं। इंडिया का पर कैपिटा चॉकलेट कंजप्शन 100 से 200 ग्राम है। वहीं यूरोप में चॉकलेट का कंजप्शन 5 से 10 किलोग्राम के बीच होता है। इसी वजह से आप देखो तो चॉकलेट की मार्केट बहुत बड़ी है। अब इतनी बड़ी मार्केट को चॉकलेट सप्लाई करना ही पड़ेगा, इसीलिए चॉकलेट कंपनियां चॉकलेट में से चॉकलेट कम करती जा रही हैं और शुगर बढ़ाती जा रही हैं। जैसे अमूल मिल्क चॉकलेट में 39% शुगर, कैडबरी डेयरी मिल्क में 47% शुगर, गैलेक्सी मिल्क चॉकलेट में 47% शुगर, किटकैट में 29% शुगर, और कई चॉकलेट में तो चॉकलेट से ज्यादा वेजिटेबल फैट होता है। मतलब हम लोगों को चॉकलेट्स नहीं, चॉकलेट फ्लेवर्ड शुगर खिलाई जा रही है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं या उनमें कैविटी हो जाती है। तो देखो ऐसा है, चॉकलेट खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है शुगर से। और दांतों में सड़न तब होती है जब मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया चीनी को एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड आपके दांत की सतह को खा जाते हैं, जिससे सड़न और कैविटी पैदा होती है। दूसरा रीजन ये भी है कि लोग सही से दांतों को साफ नहीं करते। लोग मुश्किल से एक टाइम में ब्रश करते हैं, फ्लोसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और कुछ लोगों के ब्रश भी होते हैं खिले हुए फूल जैसे। जब तक दांतों की अच्छे से सफाई नहीं होगी तब तक कैविटी हो सकती है। और हाँ, अगली बार अगर चॉकलेट खरीदने जाओ तो प्रेफर करो उसमें कम शुगर हो। चॉकलेट को पलट कर देखो कि उसमें कितनी शुगर है। लेकिन अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हो अच्छी क्वालिटी की तो उससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्नरी हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये थी चॉकलेट की रियलिटी। आप एक वीक में कितनी चॉकलेट खाते हैं हमें नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।